अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है कि आपको दो टर्म्स दी गई हैं, आपने क्या करना है, उन्हें फैक्टराइज करना है। देखिएगा, ये आपके पास अगर ये वन ना होता तो ये ऑलरेडी फैक्टर बने हुए थे, मगर इस वन ने क्या कर दिया, इन फैक्टर्स को दो टर्म्स में तब्दील कर दिया। आपने करना है कि इनको सोल्व करके ये टर्म्स को खत्म करके फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए देखिएगा कि आप ये नहीं करेंगे कि आप किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक स्पेसिफिक ब्रैकेट को स्पेसिफिक ब्रैकेट से ही मल्टीप्लाई करना है आपने। तो आप देखिएगा, सबसे पहले 1 + 2 कितना होता है 3, यहाँ 3 + 4 कितना होता है 7। तो ये दोनों ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट का आंसर सेम नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, 1 को 4 के साथ लेंगे। +1 + 4 कितना होता है +5, +2 +3 भी कितना होता है +5। तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले x+1, x+4, x+2 एंड x+3 क्या किया, इसे अरेंज कर दिया। प्लस का क्या आ गया, 1 आ गया। फिर आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x को x से किया, x का स्क्वायर प्लस का 4x + 4 + x प्लस कितना आ गया, 4 आ गया। फिर इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस का 6 एंड प्लस का 1 आ गया। फिर देखिएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 4, और ये आ गया आपके पास x² प्लस 5x प्लस कितना आ गया, 6 आ गया, और ये आ गया प्लस का 1 एज इट इज आ गया। अब देखिएगा दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, ठीक है ना। दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है आपके पास, दोनों में x² प्लस 5x मौजूद है। तो आप लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x, क्योंकि वो दोनों में मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, उसे नाम देंगे y का। ये हो जाएगा आपके पास, यहां पर x² प्लस 5x, यहां पर क्या लिखेंगे, y +4, और क्या आ गया, y +6 प्लस का 1 एज इट इज आ गया। अब इन दोनों ब्रैकेट को दोबारा से मल्टीप्लाई करें, y को y से मल्टीप्लाई किया, y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। ये हो गया आपके पास y² प्लस 10y प्लस का 25 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, क्या आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे कि 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया, y² के कोफिशिएंट से 1 है, मल्टीप्लाई किया 25 आ गया। अब 25 के फैक्टर बनाएं, जिन्हें हम क्या करें, प्लस करें, तो कितना है हमारे पास, 10 आ जाए। तो फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, 5 एंड 5। तो ये हो गया 5x प्लस 5x, और ये प्लस का 25 एज इट इज आ गया। ये हो गया y² प्लस का 5x प्लस 5x प्लस कितना आ गया 25। हमने कर दी, ब्रैकेट ओपन कर दी। नेक्स्ट क्या करेंगे कि पहले दो में से कॉमन लेंगे। जब पहले दो में से कॉमन लिया, क्या हो गया आपके पास, y कॉमन ले लिया, क्या बचा, y प्लस 5 प्लस का 5 कॉमन लिया, क्या बचा, y प्लस 5। ठीक हो गया। ये हो जाएगा आपके पास y प्लस 5, जो ब्रैकेट बिल्कुल सेम है उसे एक बार लिखा, और जो ब्रैकेट के बाहर है y प्लस 5 उसे एक बार लिख दिया। ठीक है ना। तो ये हमारे फैक्टर बन गए, मगर ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था x की फॉर्म में, हमारा आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, y की फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे, y की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू x² प्लस 5x। ये हो गया, y की वैल्यू पुट की। तो जब यहां पर आपने y की वैल्यू लिखी, क्या हो गया, x² प्लस 5x प्लस का 5 एंड x² प्लस 5x प्लस कितना आ गया, 5। ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, x + 2
x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 माइनस का 17 प्लस 17। तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, कहता है आपने इसे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप देखेंगे किस ब्रैकेट को किस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। प्लस 2 माइनस 7 कितना होता है, माइनस का 5, माइनस 4 माइनस 1 ये भी कितना होगा, माइनस 5। तो ये ऑलरेडी अरेंज है, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वेयर माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस का 14, और ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस का x माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस कितना आ गया, 17 आ गया। फिर क्या होगा, x का स्क्वेयर माइनस का 5x माइनस का 14, इस ब्रैकेट में क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस कितना आ गया 4 प्लस कितना आ गया 17। क्लियर हो गया। फिर देखिएगा कि आपके पास दोनों ब्रैकेट में सेम क्या है, दोनों ब्रैकेट में सेम क्या होगा आपके पास कि लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस का 5x, दोनों ब्रैकेट में है तो आपने लेट कर लिया y के इक्वल। तो आपके पास क्या होगा, y माइनस 14 एंड y प्लस 4 इज प्लस कितना आ गया 17। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y का स्क्वेयर प्लस का 4y माइनस का 14y माइनस का 56 प्लस कितना आ गया 17 आ गया। तो ये हो गया आपके पास y का स्क्वेयर माइनस का 10y माइनस कितना हो गया 39 इज ये आ गया 39। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 39 के फैक्टर बनाए, माइनस करूं तो कितना आए 10 आए, 39 के फैक्टर माइनस करूं तो कितना आए 10 आए। तो फैक्टर क्या बनेंगे, 13y माइनस का 3y माइनस का 39, फैक्टर बने 13 एंड 3। अब आपने क्या किया, वाई स्क्वेयर ब्रैकेट ओपन कर दी, ये हो गया 13y प्लस का 3y माइनस का 39। अब पहले दो में से कॉमन क्या आया, पहले दो में से आपने कॉमन लिया, y क्या बचा आपके पास, y माइनस का 13 प्लस का 3 कॉमन लिया, क्या बचा y माइनस का 13। तो y प्लस 3 एक ब्रैकेट में लिख दिया और y माइनस 13 हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो आपके पास क्या होगा कि y की वैल्यू पुट करेंगे, हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस कितना 5x। तो y की जगह पर क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, तो यहां लिखेंगे x का स्क्वेयर माइनस का 5x प्लस का 3, और यहां पर भी क्या लिखेंगे x का स्क्वेयर माइनस का 5x माइनस कितना आ गया 13, और ये हमारा आंसर आ गया। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 एंड 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 7x, ये हो गया, दोनों में कॉमन है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था हमने कि सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म बनी, फिर हमने लेट किया था, इसने डायरेक्ट ये फॉर्म दे दी गई है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट लेट करेंगे। उसके बाद देखिएगा कि यहां पर क्या लिखा जाएगा y प्लस का 3, और यहां लिखा जाएगा y प्लस 5 प्लस का 1। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस का 3y प्लस 15 प्लस का 1, ये हो गया y का स्क्वायर प्लस का 8y प्लस का 16। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या बनेंगे आपके पास के मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाए आपके पास 16 प्लस करूं तो कितना आ जाए 8। तो y का स्क्वायर प्लस का 4y प्लस 4y प्लस कितना आ गया 16 आ गया, 4 एंड 4 इसके फैक्टर बन गए। अब पहले दो में से कॉमन क्या आया, y हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा y प्लस 4, नेक्स्ट टू में से क्या कॉमन आया प्लस का 4, तो क्या बचा y प्लस 4 बच गया। जो ब्रैकेट है बिल्कुल सेम है, इसे एक बार लिखेंगे y प्लस 4 एंड y प्लस 4, जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक बार लिखेंगे, तो ये हमारी फैक्टर बन गए।
मगर हम क्या करेंगे, अब y की वैल्यू पुट करनी है हमने, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में है, तो हम पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस का 7x। y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, यहां पर लिखा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 4 एंड 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस कितना आ गया 4, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका पार्ट 4 है आपके पास कि 3x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 एंड 3x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 5 माइनस का 3। ये क्वेश्चन दिया गया है आपका इसी क्वेश्चन की तरह है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लेट करेंगे इसके इक्वल y के इक्वल के y इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर प्लस का 5x। ठीक हो गया, क्योंकि दोनों में मौजूद है तो आपने क्या कह दिया, इसे नाम दे दिया y का। अब यहां पर आप क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 एंड y प्लस 5 माइनस का 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस का 3y प्लस 15 माइनस का 3, ये हो गया y का स्क्वायर प्लस 8y प्लस कितना आ गया 15 माइनस 3 12 हो गया। अब आप 12 के फैक्टर बनाएंगे, ऐसे फैक्टर जिसे आप प्लस करें तो कितना है 8 आए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड 2 वाई स्क्वेयर प्लस का 6y प्लस का 2y प्लस 12 आ गया। अब पहले दो में से कॉमन क्या लिया आपने, y कॉमन ले लिया, बचा क्या y प्लस 6, आखिरी दो में से क्या कॉमन लिया 2, क्या बचा y प्लस 6 बच गया। तो ये हो गया आपके पास y प्लस 2 एंड y प्लस 6, ये हमारे फैक्टर बन गए। मगर अब क्या करेंगे कि y की वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारा आंसर भी x की फॉर्म में आए, तो हम पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर प्लस का 5x आ गया। तो आपके पास y की वैल्यू क्या थी 3x स्क्वायर प्लस 5x, यहां पुट करें 3x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 एंड 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना आ गया 6, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास इसका पार्ट 5। वो क्वेश्चन आपके पास x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 माइनस 3x का स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लस माइनस करके चेक करेंगे, प्लस 6 प्लस 1 प्लस 7 होगा, 3 प्लस 2 कितना होगा 5 होगा। आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई करें, प्लस करने से आपका आंसर सही नहीं आ रहा, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो अगर प्लस करने से सेम नहीं आ रहे तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई करके चेक कर ले। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी कितना आ गया 6 आ गया। तो आप इसे अरेंज करेंगे कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 x प्लस 2 x प्लस 3 माइनस 3x का स्क्वायर आ गया। अब क्या करें, इसे मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 6x प्लस x प्लस कितना हो गया 6, इसे मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपके पास 3x प्लस 2x प्लस का 6 माइनस 3x का स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 6 प्लस का 5x, तो ये 7x। ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस का 6 प्लस कितना आ गया 5x माइनस 3x का स्क्वायर। हमने क्या किया कि प्लस 6 को पहले लिख लिया और 6x प्लस x 7x वो हमने बाद में लिख लिया।
अब इस तरह क्यों किया हमने कि देखिएगा कि दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स और एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स कॉमन है, तो आप लेट कर लेंगे कि y इज इक्वल टू, लेट किया हमने कि y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, तो यहां पर क्या आएगा y प्लस 7x, y प्लस 7x, और ये हो गया आपके पास y प्लस 5x माइनस का 3x का स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपके पास y का स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 35x का स्क्वायर माइनस 3x का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया आपके पास y स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 32x का स्क्वायर आ गया। अब सेम क्या काम क्या करेंगे कि फैक्टर बनाएंगे, 32 के फैक्टर, 32 को 1 से किया 32 आ गया, 32 के फैक्टर बनाया जिसे प्लस करो कितना है हमारे पास 12y, तो क्या होगा 8 एंड 4, ये हो गया y का स्क्वायर प्लस 8xy प्लस का 4xy प्लस 32x का स्क्वायर आ गया। तो y कॉमन ले लिया आपने, क्या बचा y प्लस 8x प्लस का 4x कॉमन ले लिया, क्या बचा y प्लस 8x बच गया। तो y प्लस 4x आपने एक ब्रैकेट में लिख दिया और y प्लस 8x क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब आप y की वैल्यू पुट करेंगे आप y की वैल्यू जो क्या थी, एक्स स्क्वेयर प्लस 6 थी, तो y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दिया आपने, ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस का 6 प्लस का 4x एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 6 प्लस कितना आ गया, 8x आ गया। ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, आप इसे अरेंज कर लेंगे, x का स्क्वेयर प्लस का 4x प्लस का 6 और x का स्क्वेयर प्लस 8x प्लस कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले ले। 2x माइनस 2 माइनस का 16x स्क्वेयर, सबसे पहला काम आप इसे अरेंज करेंगे, प्लस 1 को जब आप प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस 1 को माइनस 2 से करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले अरेंज करें x प्लस 1 एंड x प्लस 2, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 माइनस 16 x का स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस का 2 आ गया। इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा आपके पास, x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस x प्लस का 2 माइनस 16x का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो ये आपके पास होगा x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 और x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 माइनस 16x का स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों ब्रैकेट में सेम क्या है, x स्क्वायर तो दोनों में है, यहाँ प्लस का 3x है, यहाँ माइनस का 3x है, तो यहाँ भी प्लस का 2 है, यहाँ भी प्लस का 2 है। पहले दोनों को अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस का 3x एंड एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 3x माइनस 16x का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या चीज है जो एक जैसी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, आप उसे लेट कर लें किसके इक्वल, y के इक्वल, कि x का स्क्वायर प्लस क्या है 2 है आपके पास, आपने इसे y कह दिया। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह पर क्या करेंगे, y पुट करेंगे, y प्लस 3x एंड y माइनस का 3x माइनस 16x का स्क्वायर। तो आपके पास क्या होगा कि दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक प्लस में और एक इसमें है माइनस में है, तो दोनों का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर आ गया। ये हो गया y का स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 16x का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या होगा कि y का स्क्वायर माइनस 25x का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 25x स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं y का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर आ गया। दो स्क्वायर दरमियान में अगर माइनस आ जाए तो एक बार प्लस में और एक बार
माइनस में लिखते हैं, y प्लस 5x एंड क्या होगा, y माइनस का 5x हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। y किसके इक्वल था, x का स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल था। तो y की आपने वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया आपके पास y की जगह पर आपने लिखा x का स्क्वायर प्लस का 2 प्लस 5x। तो यहां क्या लिखा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस का 5x। अरेंज कर लिया, ये हो गया एक्स का स्क्वेयर प्लस 5x प्लस का 2 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस का 5x प्लस क्या आ गया, 2 आ गया। और ये आपका आंसर है। क्लियर है, तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। और इस क्वेश्चन में देखिएगा कुछ बुक्स पे यहाँ पर 13x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप उसके उस तरीके से भी करेंगे तो आपका आंसर ये नहीं आएगा, आपका आंसर डिफरेंट आएगा, मगर उसके मुताबिक वो आंसर क्या होगा, ठीक होगा। ये स्टूडेंट हमारे पास 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।